Hey guys, my name is Prince Singh. Welcome to this particular platform. होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपनी फैमिली का ध्यान रख। कई सारे लोग ये मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे थे कि इंटरव्यू होने वाला है, कई अलग अलग आईआईटीज के, अलग अलग सीएसआर लैबोरेटरीज के लिए पीएचडी जो इंटरव्यू है, और कई जगहों पर रिटन एग्जामिनेशन भी होंगे, डिपेंडिंग की उन आईआईटीज और उन जगहों का क्राइटेरिया क्या है। कई जगहों पे अगर आप गेट के थ्रू अप्लाई करते हैं तो रिटन एग्जाम के लिए पूछा जाता है, और अगर आप सीएसआर के थ्रू अप्लाई करते हैं तो डायरेक्ट इंटरव्यू भी लेते हैं, जैसे आईटीबी, एचयूआईटी दिल्ली और बहुत भी अलग अलग चीजें। बार बार एक ही क्वेश्चन कि सर इंटरव्यू के लिए गाइड कर दीजिए, इंटरव्यू के लिए गाइड कर दीजिए। एक सिंपल सा फंडा बता दो, इंटरव्यू के लिए कोई भी गाइड नहीं कर सकता है, क्योंकि हर बार इंटरव्यू के पैनल में कुछ नए प्रोफेसर होते हैं, और वो प्रोफेसर कब क्या क्वेश्चन पूछ देंगे इसका कोई पैटर्न नहीं होता। किसी भी इंटरव्यूअर को ये याद नहीं रहता कि एक साल पहले उसने क्या पूछा था। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोग एक कहते हैं अलग इल्यूजन में जा रहे हैं, अलग जोन में जा रहे हैं, जिससे आपका कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। हर एक छोटा सा टिप मैं पहले भी दे चुका हूं, यहाँ पे भी दूंगा, कि जब भी किसी भी पर्टिकुलरली आईआईटी या किसी भी सीएसआर लैब कहीं पे भी आप रिटर्न के लिए अपीयर हो रहे हैं, तो उस डिपार्टमेंट का नाम देखिए कि वो किस डिपार्टमेंट के लिए लिया जा रहा है। अगर बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग है, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, बायोलॉजिकल साइंसेज है, तो डिपार्टमेंट के साइट पे विजिट करेंगे, डिपार्टमेंट का कोर्स स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि पीएचडी में ऑलमोस्ट पढ़ाया क्या जा रहा है, पीएचडी में किस तरीके के टॉपिक चल रहा है, जिससे आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे रिटन एग्जाम जो आने वाले हैं, वहाँ के प्रोफेसर किस फील्ड में काम कर रहे हैं, वो किस एरिया के स्पेशलाइजेशन में पीएचडी कर चुके हैं, जिससे आपको ये आइडिया लगेगा कि उस डिपार्टमेंट में कोर क्या चलता है, और जो रिटन एग्जाम होगा उन्हीं के बेसिस पे जो है आपको लिया जाएगा। और कुछ बेसिक चीजें जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं, जैसे बायोकेमिस्ट्री, एंजाइम काइनेटिक्स, प्रोटीन केमिस्ट्री, टेक्निक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हर एक रिटन एग्जाम से लेके इंटरव्यू तक पूछे जाएंगे, चाहे आप कहीं पर भी अपियर हो रहे हैं। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक चीजें वो डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करती है कि वो डिपार्टमेंट जो है वो किस कह सकते प्रोफेसर मतलब किस फ्रेम पे है, वो बायोलॉजिकल साइंस पे, कैंसर स्टडीज पे, कहाँ पे किस तरीके का काम करता है। अब कोई कैंसर बायोलॉजी का जो डिपार्टमेंट होगा वो ये थोड़ी आपसे पूछेगा कि रिएक्टर में जो है कौन सा इम्पेलर किस तरीके का काम करता है। ऑब्वियसली बात है कि ये बायोकेमिकल इंजीनियरिंग या फॉर्मेंटेशन या जगहों पे जब आप काम करने जाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। एक छोटा सा सजेशन यही है, आप चाहे आईटी बीएचयू से लेके आईटी दिल्ली से लेके या कोई भी पर्टिकुलर एग्जाम अगर आप देने वाले हैं इन फ्यूचर, चाहे रिटन एग्जाम चाहे इंटरव्यू एग्जाम, जस्ट अ स्मॉल सजेशन कि इस क्वेश्चन से बाहर निकलिए। हर कोई भी इंटरव्यू का, किसी भी कॉलेज के इंटरव्यू का कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होता। दो तीन चीजें एज अ टिप के तौर पे, पहली चीज कि अगर आपने एमएससी में कोई डिजर्टेशन, कोई थीसिस करी है तो वेल एंड गुड है, उसको जरूर पढ़ लेना कि आपने क्या किया था, कौन कौन सी टेक्निक यूज करी थी और क्यों यूज करी थी। उसके बाद जिस भी डिपार्टमेंट में जा रहे हैं उस डिपार्टमेंट के बारे में नेट से स्टडी कर लेना कि क्या है, कौन कौन प्रोफेसर क्या करता है, और उसके उन एरिया के बारे में कुछ बेसिक चीजें पढ़ लेना कि उन एरिया में क्या होता है। इसके साथ तीसरी चीजें, टेक्निक्स में कुछ बेसिक टेक्निक्स का प्रिंसिपल और एप्लीकेशन आपको पता होना चाहिए, कि जैसे एसडीएस पेज का यूज क्यों करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, क्रोमेटोग्राफी क्या है, माइक्रोस्कोपी क्या है, आप कौन कौन सी टेक्निक किस लिए यूज करते हैं, वो टेक्निक का एप्लीकेशन और कुछ बेसिक प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट हर जगह भी वो पूछा जाता है। इन सब के अलावा जो है अपने बेसिक्स पे स्टिक करियर है। आपका बेसिक्स क्या है? आपका बेसिक है कि आप जो पढ़े हुए हैं बायोलॉजी, लाइफ साइंस, उनको रिवाइज करके जाए। अपने बेसिक्स पे टिके रहेंगे, डेफिनेटली आप अच्छा करके आएंगे। लेकिन आप जितना घबराहट में, जितना हड़बड़ाहट में, जितना ओपिनियन के हिसाब से चलेंगे उतना आपका नुकसान होगा। तो ये कुछ बेसिक टिप्स रिटन और इंटरव्यू के लिए, डिफरेंट आईआईटीज एंड आपके सीएसआर लैब्स के लिए। सो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कई सारे लोग अब ये पूछेंगे कि हमारे एमएससी में थीसिस नहीं है तो क्या करें। कुछ दिक्कत नहीं है, जैसा है जो है जाओ, और जब तक इंटरव्यू क्लियर नहीं होता है तब तक ये कॉन्फिडेंस, कहाँ एडमिशन लें, कहाँ पे जाएं, ये सब मत पूछो। पहले इंटरव्यू दो, रिटर्न दो, और जब लिस्ट में नाम आ जाए पीएचडी सिलेक्शन के लिस्ट में, तब डिसाइड करना कि मुझे किस आईटी में जाना है, किस में नहीं जाना है, किस सीएसआर में जाना है, किस में नहीं जाना है। सो
Just go and give your best. All the very best for your interviews and written examinations for different institutes. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट.